आज हम देखते हैं जिहान से हो नहीं रहा था देख सिया उसे कोई दूसरा गेम खेलने के लिए बोलती है, लेकिन जिहान को तो बस यही गेम खेलना था। कहीं जिहान हार की वजह से उदास ना हो पड़े, इसीलिए सिया उसकी मदद करने जाती है। वो तो बस यूं ही मदद करने के पर्पज से जिहान का हाथ पकड़ी थी, लेकिन जिहान को कुछ और ही फील हो रही थी। कुछ देर बाद सिया की नज़र जिहान पे पड़ती है। जिहान को ऑलरेडी उसकी तरफ देखते हुए देख सिया ऑकवर्ड होकर उसका हाथ छोड़ देती है। वह लियो भी यूसन को चैलेंज कर करके उससे गेम खिलवा रही थी। यूसन थोड़ी देर के लिए अपनी सारी उदासी भूल चुका था। लियो यही तो चाहती थी, यूसन को खुश देखना। लेकिन क्या फ़ायदा, यूसन को जब ये बात समझ में आती है कि वो सब उसकी खुशी के लिए ये सब कर रहे थे, तब फिर से वो सिया को ढूंढने लगता है। लियो कोशिश करती है उसे अपने साथ बिजी रखने की, फिर भी यूसन सिया को ढूंढने निकल पड़ता है। वह जिहान अभी तक लगा हुआ था इसी गेम में। यूसन जिस वक्त सिया को उसके साथ ले जाना चाहता है, तभी जिहान के हाथों वो डॉल लगती है। जिहान को इस बात पे उछलते हुए देख यूसन कहता है उसे लगता था वो एक खड़ूस किस्म का लड़का है। सिया यूसन को गुस्सा दिखाती है और जिहान को अप्रिशिएट करती है। जिहान सिया को वो डॉल गिफ्ट करता है। सिया इतनी खुश होती है मानो जैसे जिहान ने उसे चांद का टुकड़ा ला दिया हो। सिया को इतना खुश देख के यूसन उसके लिए 100 डॉल ला देना चाहता है, लेकिन उसका कार्ड काम नहीं कर रहा था। वो काउंटर आता है चेक करने। उसे पता चलता है उसके सारे कार्ड को सील कर दिया गया था। यूसन अपने पापा को कॉल करता है, लेकिन उन्हें कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुननी थी। वो बस उसे घर लौटते हुए देखना चाहते थे, लेकिन यूसन को ये प्रूव करना था वो उनके मदद के बिना भी सरवाइव कर सकता था। बाकियों को उसके लिए फिक्र हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं रूम क्लीनर अभी तक यूसन का घर साफ करके नहीं गए थे। फ़ोन करने पर वो यूसन के मुंह पे फ़ोन काट देते हैं। मजबूरन आज भी उसे जिहान के घर रुकना पड़ता है। यूसन को भूख लगी थी। जिहान उसे खुद बना के खाने के लिए बोलता है, लेकिन खाना बनाने से ज़्यादा यूसन किचन को गंदा कर रहा था। जिहान यूसन को किचन से बाहर कर देता है और ख़ुद खाना बनाने जाता है। सिया जल्दी से अपना खाना ख़त्म करके यहाँ चली आई थी और वो देखती है ये दोनों अब इंस्टेंट नूडल्स खाने वाले थे, लेकिन सिया के रहते उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। जिहान डम्पलिंग्स खाना चाहता था। सिया जिहान को आटा गूंद देने के लिए बोलती है और यूसन को सब्जी काट देने के लिए। अब जिहान को खाना था सिर्फ प्याज की डम्पलिंग्स। बेचारा यूसन की प्याज काटते काटते हालत खराब हो गई थी। उसके कहने पे सिया उसकी आँख पोंछने जा रही थी, लेकिन जिहान के नाक पे आटा लगा हुआ था देख वो उसके नाक को पोंछने लगती है। यूसन गुस्से से थोड़ा आटा अपने पीछे छुपा के रखता है। जब सिया उसकी आँख पोंछने जाती है तब जिहान भी थोड़ा सा आटा अपने पीछे छुपा लेता है। फिर चलती है सिया के पीछे दोनों की आटे की लड़ाई। सिया को समझ आने पे बाकी आटे से वो भी उन्हें मारने लगती है। जो भी हो, इस बहाने तीनों एक बहुत अच्छी टाइम स्पेंड करते हैं। बाद में डम्पलिंग्स रेडी हो जाती है। यूसन दिखाता है सिया के नाक पे आटा लगा हुआ था, जिसे जिहान पोंछ देता है। यूसन जल्दी से सिया को अपने पास बिठाता है। सिया के पूछने पे यूसन इमोशनल होके कहता है अब तो उसके पास पैसे भी नहीं हैं, पता नहीं वो क्या करेगा, क्या खाएगा। तब सिया उसे अपने घर खाने के लिए इनवाइट करती है जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जिहान भी सिया को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, ये कह के कि उसे भी कोई खाना बना के देने वाला नहीं है। तब सिया उसे भी इनवाइट करती है। ऐसे में यूसन के पास एक कॉल आता है। उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी। बास्केटबॉल मैच था तो उसे 15 दिनों के लिए ट्रेनिंग पे जाना पड़ता। इसके लिए उसे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती। अगले दिन ही वो मैम के पास आता है छुट्टी मांगने, लेकिन मैम उसे एक मुश्किल सा काम देती है, उसके पापा की सहमति, जो कि उसे नहीं मिलती। लंच टाइम पे बेचारा खाना लेके बैठा हुआ था, खाने का मन नहीं कर रहा था उसे। सिया और जिहान उसे कंपनी देने आते हैं। अपने दिल पे पत्थर रख के यूसन का मूड ठीक करने के लिए सिया अपना ड्रमस्टिक उसे दे देती है। जिहान को भी पता था सिया को कितनी दर्द हो रही थी, वो उसे अपना वाला दे देता है। सिया के जान में तब जान आती है। यूसन जिहान को महान बनने नहीं देता, वो सिया को वापस कर देता है ड्रमस्टिक। सिया फिर से जिहान को उसका ड्रमस्टिक वापस करने जाती है, पर जिहान को नहीं चाहिए थी।
सिया को अब 2 मिल रही थी। उसके लिए बहुत खुशी की बात थी ये। बाद में सिया यूसन के लिए खाना लेके आती है। उसे यूसन के लिए बुरा लग रहा था। वो उसे हैप्पी देखना चाहती थी, इसके लिए वो जिहान से हेल्प मांगती है। अगले सीन में हम देखते हैं सिया यूसन को रात में बारबेक्यू के लिए इनवाइट करती है। आज यूसन का बर्थडे था। सिया और जिहान ने मिलकर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया था। बर्थडे गिफ्ट के तौर पे जिहान उसे किताब देता है। बर्थडे सेलिब्रेट हो जाने के बाद सिया गेम खेलना चाहती है, बोतल रोटेट गेम, जहाँ पे उन्हें सबसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन शेयर करना था। जिहान का था उसे एक बार फैन क्लब के मेंबर पहचान नहीं पाए थे। सिया का था उसे एक बार जिहान के कॉन्सर्ट पे जाना था, लेकिन उसके पेरेंट्स राजी नहीं हुए थे, तो वो घर से निकल के ऐसी जगह छुप गई थी जहाँ पे उसके पापा ढूंढने आते तो उन्हें वो मिल जाती, लेकिन रात तक वो आते ही नहीं ढूंढने। और घर जाके वो देखती है उसके पेरेंट्स ट्रेवलिंग के लिए निकल चुके थे और उसके लिए एक नोट छोड़ के गए थे जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि वो खुद ही अपना खाना बना ले। यूसन के बारी आने पे वो कहता है उसे वैसी कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं पड़ना पड़ा कभी। सिया यूसन की उदासी दूर करने चली थी, लेकिन इन सब से यूसन को अपने पापा की याद आ जाती है और वो फिर से उदास हो पड़ता है। जिहान ड्रिंक लेने अंदर जाना चाहता है। सिया भी उसके साथ जाती है। आते वक्त जिहान देखता है यूसन अपने ख्यालों में था, इसलिए वो भी उसे डिस्टर्ब करने नहीं जाता और सिया को भी जाने नहीं देता। सिया का वापस ना आने का मैसेज पाके यूसन थोड़ा उदास होता है, लेकिन तभी उसके पापा को आते देख उसकी उदासी दूर हो जाती है। पहले तो यूसन के पापा के बातों से लगता है उन्हें यूसन की बर्थडे याद नहीं था, लेकिन बाद में यूसन जब उन्हें स्कूल छुट्टी के लिए साइन करने को बोलता है तब वो यूसन को बर्थडे गिफ्ट के तौर पे एक पेन देते हैं जिससे वो साइन करने वाले थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी। वो चाहते थे यूसन इस बार मंथली एग्जाम में 30 की जगह पे आए, मतलब वो क्लास में 30 आए। वैसे यूसन के पापा भी इतनी आसानी से राज़ी नहीं होते। मैम के समझाने पर वो राज़ी हुए थे, वो भी बस अभी के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें यूसन का खेलना कूदना पसंद नहीं था। वो उसे अपने बिजनेस में लेने वाले थे। एक तरफ यूसन खुश था उसके पापा को उसका बर्थडे याद था ये जान के, और दूसरी तरफ उसके सर पे मुसीबत आ पड़ी थी, पढ़ाई करना होगा ये सोच के। अगले सीन में हम देखते हैं जिहान सिया को पढ़ा रहा था। ऐसे में दरवाजे पे यूसन आता है। उसे भी अब जिहान से ट्यूशन लेनी थी। यूसन तो सिया से भी बदतर था पढ़ाई में। सिया फिर भी कोशिश करके समझ सकती थी, लेकिन यूसन को तो कोशिश करना भी नहीं आता था। उसमें पढ़ाई को लेके बिल्कुल भी पेशेंस नहीं थी। अगले दिन फिर से यूसन स्कूल की लाइब्रेरी में जिहान से ट्यूशन लेने आता है। बातों ही बातों में जिहान कहता है उसे एक रिसर्च से पता चला है एक स्टूडेंट तभी किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है जब उसे अपना टीचर पसंद ना हो। सिया को जिहान की बातें एकदम सही लगती है, उसने भी ये एक्सपीरियंस किया था। यूसन सोचता है उसे मैथ इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो मैम को पसंद नहीं करता था। उसे लगता है अगर वो मैम को पसंद करने लगेगा तब उसके मैथ सब्जेक्ट में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। वो क्लास में मैम की तरफ प्यार से देखने लगता है, जिससे उसको मैम से डांट पड़ती है। बाद में यूसन से ल्यू की बात होती है। यूसन उससे पूछता है अगर आप किसी इंसान को पसंद ना करते हो तो उसे पसंद करने के लिए क्या करना पड़ता है। यूसन जो भी कह रहा था वो सब ल्यू की तरफ इशारा कर रही थी। ल्यू सोच रही थी यूसन उसके बारे में बोल रहा था, इसीलिए ल्यू भी कोशिश करती है उसे हेल्प करने की, सही से जवाब देने की। वो कहती है उसे ये देखना होगा उस इंसान को पसंद करने से उसे क्या फ़ायदा होने वाली है। यूसन बहुत सोच के भी समझ नहीं पाता मैम को पसंद करने से उसे क्या फ़ायदा होगा। लियो को पता चलता है वो अब तक मैम की बात कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं यूसन पीटी सर को पटाता है मैम को उसकी तरफ से राज़ी करवाने के लिए। सर मैम को बहुत पसंद करते थे। सर मैम से कुछ बात करने आए थे, वो यहाँ नहीं थी तो मैम की डायरी में वो एक कार्ड रखते हैं जहाँ यूसन देखता है मैम ने उसके बारे में लिखा हुआ था। वो डायरी पढ़ रहा था, ऐसे में मैम चली आती है। यूसन मैम की डायरी पढ़ने के बाद चुप सा हो गया था। वो जाके सिया से भी कहता है कि मैम ने उनके बारे में अपनी डायरी में बहुत ही बुरा बात लिखी है। तब सिया भी सोच में पड़ जाती है कि इसका मतलब मैम की आंखों में वो सब बुरे स्टूडेंट है।
तो सबको ये कहानी कैसी लग रही है? मुझे ना बहुत अच्छी लग रही है। मैं हर रोज़ चाहती हूँ कि हर रोज़ मैं एक एपिसोड अपलोड करूँ, पर क्या है ना, पता नहीं कैसे हर वक्त मैं लेट हो जाती हूँ। आज भी सुबह से लगी हुई थी, फिर भी पता नहीं इतना लेट कैसे हो गई। आई एम सो सॉरी। ओके, सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय।